टुकड़े टुकड़े गैंग का फिर से यू रिटर्न। चलिए कि विस्तार चर्चा आपको देंगे। जेएनयू में पीएम मोदी के खिलाफ नारे लगे हैं। जेएनयू कैंपस में पीएम मोदी के खिलाफ विवादित नारे लगाए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उमर शर्जील के समर्थन में ये नारे लगाए गए हैं, यानी कि टुकड़े टुकड़े गैंग का फिर से रिटर्न देखा गया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, यहां बता दें आपको, जेएनयू में पीएम मोदी देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ विवादित नारे लगाए गए हैं। पूरा मामला आपको एक बार समझाते दर्शकों। मामला यह है, दिल्ली दंगा में शर्जील इमाम उमर खालिद को जमानत नहीं दी गई और यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत नहीं दी और बीते दिन ही ये बड़ा फैसला आया था, जहां कुछ लोगों को, कुछ आरोपियों को इसमें जमानत दे दी गई थी। लेकिन सबसे मुख्य आरोपी कौन था? शर्जील इमाम, उसके बाद उमर खालिद। इन दोनों के जमानत याचिका को रद्द कर दिया गया और यही वजह है कि एक बार फिर से आपको जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग का ये आपको तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, यहाँ पर पीएम मोदी देश के खिलाफ ये नारे हैं। अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ ये नारे हैं तो ये देश के खिलाफ नारे हैं और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक बार फिर से जेएनयू में विवाद गरमाया। जेएनयू में आखिर कब कब ये नारे लगाए गए? बता दें आपको, पीएम मोदी के खिलाफ ये नारे लगाए जा रहे हैं और शर्जील इमाम के समर्थन में वहां जेएनयू में लोग दिखाई दे रहे हैं। ये जो आप जुलूस देख रहे हैं, मैं इसको जुलूस ही कहूंगी। कहा जा रहा है कि इनको दिल्ली दंगों से कोई परवाह नहीं है, कितने लोगों की जान गई कोई खबर नहीं। लेकिन यहाँ चिंता ये है कि शर्जील इमाम को जेल में बंद कर दिया गया है, वापस से जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। उम्मीद तो ये जताई जा रही थी इनके समर्थक को कि शर्जील इमाम बाहर आएंगे, जश्न मनाएंगे, लेकिन ये जश्न जब आंसुओं में तब्दील हो गए तो ये विवादित बयान दे रहे हैं। जेएनयू में कब कब आखिर नारे लगाए गए, एक बार आपको हम विस्तार से समझाते हैं। 9 फरवरी 2016 अफजल गुरु कार्यक्रम में कथित देश विरोधी नारे लगाए गए थे। देश भर में इससे बवाल मचा था। आगे जा सुनिए। 2016 में जेएनयू छात्र संघ नेताओं पर देशद्रोह के आरोप लगे थे, जांच शुरू किया गया था। 19 की बात करूं, नागरिकता कानून विरोधी प्रदर्शन में नारों पर विवाद हुआ था, जहां 2020 कैंपस हिंसा के बाद देश विरोधी गतिविधियों के आरोप लगाए गए थे। और वहीं हम साल में आगे बढ़ते हैं, 2021-22 में पोस्टर नारों को लेकर राजनीतिक घमासान मचा हुआ था। आपको यह भी बता दें, कई मामलों में जांच अदालत का फैसला अलग अलग रहा, जाहिर सी बात है, और अदालत का रुख अलग अलग इन मामलों में रहा था। और बता दें आपको, ये पूरी जानकारी हमने दी है, कौन से साल में विवादित नारे लगे और कब कब वहां पर हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला था। जेएनयू एक बार हमेशा से चर्चाओं का विवाद और के घेरे में रहा। बता दें आपको, एक बार फिर से ये खबर सामने आ रही है कि शर्जील इमाम के समर्थन में यहां नारे लगाए जा रहे हैं। दो 2021-22 पोस्टर नारों को लेकर राजनीतिक घमासान मचा था। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। कई मामलों में जांच अदालत का फैसला अलग अलग रहा। 20 दिल्ली दंगा, 9 फरवरी 2016 अफजल गुरु का समर्थन। आपको याद होगा, अफजल तेरे कातिल जिंदा हैं, और ऐसे विवादित नारे लगाए गए थे। पूरे देश भर में बवाल मचा था, पक्ष विपक्ष में जबरदस्त टकराव हुआ था। और बड़ी खबर का रुख करेंगे वामपंथी सोच पर। गिरिराज सिंह का हमला आया है। स्लोगन लगाने वालों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो। केंद्रीय मंत्री और बिहार के दिग्गज नेता क्या कह रहे हैं इस मामले में, आपको एक बार सुनाते हैं। ये जेएनयू को टुकड़े टुकड़े गैंग, राहुल गांधी जैसे देश विरोधी मानसिकता वाले, इसलिए मैं टुकड़े टुकड़े गैंग से कहना चाहता हूं कि उमर खालिद जो पाकिस्तान की सोच रखता था, शर्जील इमाम, चिकन नेक को अलग करना, और खालिद और शर्जील के समर्थन में जो लोग बोलेंगे वे देशद्रोही है। ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। कुछ लोग हैं जो आतंकवादियों के समर्थन में, नक्सलवादियों के समर्थन में, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ
और ये जो दंगाइयों के समर्थन में नारे लगाते हैं, लेकिन इनके नारों से अब कुछ होने वाला नहीं है। ये जहाँ नक्सली होते थे वहाँ नक्सली ख़त्म किए जा रहे हैं, जहाँ आतंकवादी होते थे वहाँ आतंकवादी ख़त्म किए जा रहे हैं, और जिन्होंने दिल्ली के खिलाफ साजिश रची ऐसे दंगाइयों को भी सुप्रीम कोर्ट सज़ा देने वाला है। और इसके साथ साथ ये जो सपोले हैं अब इनका फन कुचला जा रहा है, इसलिए ये बिलबिला रहे हैं। कल एबीपी और आरएसएस की कबर खुदेगी ऐसे नारे लगते हैं। ऐसे नारे जेएनयू में आजकल लगना आम बात हो गई है। 2016 में ये नारा लगा था, नहीं उनको बेल नहीं मिलनी चाहिए। सेपरेटिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट की भारत में कोई जगह नहीं है, उनकी सिर्फ जेल जगह है। और ये वही सेपरेटिस्ट हैं जो नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करने की बात करते हैं कि हम जैसे 50 लोग हो जाएं तो हम नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग कर सकते हैं। उनकी कोई भारत के देश में रहने की जगह नहीं है, उनकी सिर्फ एक जगह है, जेल। जो ये लोग जो कार्य कर रहे हैं उन पे नकेल करने का काम टाइम आ गया है। मुझे लगता है दिल्ली पुलिस इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई तो करेगी ही, लेकिन वो लोग अब चिन्हित हो जाने चाहिए कि जो जेएनयू को बदनाम करने के रहने के मतलब स्टूडेंट के नाम पर जेएनयू को जो बदनाम कर रहे हैं उन पे अब नकेल कसने का, और ये देश विरोधी जो गैंग टुकड़े टुकड़े गैंग है, विपक्ष के लोगों को भी अब देखना चाहिए कि वो लोग किसके साथ खड़े हैं। जब वो उनके साथ खड़े होते हैं, उनका समर्थन करते हैं, तो देश विरोधी ताकतें वो भी उनको भी समर्थन कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है, मैं इसकी कठोर शब्दों में निंदा करता हूं। और ऐसे कृत्यों के लिए ये इंडिया अलायंस के जैसे दल जो इस विधानसभा में है, जो शर्जील इमाम के साथ मंच साझा करते हैं, ये लोग ऐसी चीजों को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं। तो देखिए, जेएनयू में विवादित नारे लगाए गए हैं। एक बार फिर से वही तस्वीर दोहराई जा रही है। मतलब कार्रवाई हो, कुछ भी हो, इन्हें फर्क नहीं पड़ता है। ये विवादित नारे लगाएंगे, देश विरोधी ये नारे हैं। अगर आप प्रधानमंत्री